सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। सो आज हमारे साथ जो एथलीट है उनका नाम है मिस्टर शान यादव, जो कि मुझे सिल्वर क्लासिक में मिले थे, जो कि 20 दिसंबर को जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था सिल्वर क्लासिक जिम के द्वारा मिस्टर दिल्ली। सो वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत अच्छे एथलीट है। तो उनको है ना, मतलब इनमें एक खासियत लगी कि यार ये 60 kg की बॉडी बिल्डर है लेकिन बहुत अच्छा मसल मास होल्ड कर रखा है इन्होंने। तो आज मैं इनकी पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जो कि इन्होंने मिस्टर दिल्ली कंपटीशन खेला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मीट मिस्टर शान यादव। सो शान भाई, आपका जो ये फर्स्ट कंपटीशन था आपका, ये जी सर मेरा एक्चुअली फोर्थ है, ये फोर्थ कंपटीशन था। तो कैसा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा सर। इसमें भी मतलब थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, बाकी जो स्टेज वगैरह पे और नॉर्मल जो था उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट एथलीट के साथ थोड़ा मिसबिहेविंग हो गई थी, थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम इस चक्कर में, और तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब एथलीट्स के साथ मिसबिहेव किया था। तो आपका क्या प्लेस आया इसमें? सर इसमें कोई प्लेस नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। और आपको क्या लगता है आप डिज़र्व करते थे? सर डिज़र्व तो अब वहाँ पे जितने भी एथलीट थे हर कोई अपने हिसाब से यही करके चलता है कि हम जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम जो ये हो गई थी कि थोड़ा जजिंग के उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। उसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइनअप हुआ था तो उसमें टॉप 2 में मेरे को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब बाकी जो बच्चे थे उनको परफॉर्म करने का मतलब टाइम दिया, और उसमें से फिर सबको साइड करके फिर वो 5 बंदे पता नहीं कौन से थे वो लोग, उन लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने कि लाइनअप करा 6 बंदों का। उसके बाद इन्होंने मैं सामने से मतलब देख भी रहा था कि इन्होंने जो मेरा ट्रंक नंबर था उसमें आगे लिख के इन्होंने आगे बंदे को दिया है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी प्लेस नहीं आई है और आप अच्छे बॉडी बिल्डर हो, आगे नाम रोशन करोगे, और ये चीज़ें ऐसे से बोल के फिर कह रहे कि ठीक है आप जाओ। और आप ट्रॉफ़ी भी मतलब उन्होंने ऐसी दे दी। उसके बाद कह रहे सर्टिफिकेट अब आगे कलेक्ट कर लेना। मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं था, मतलब वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम थी। वहाँ पे कुछ, मतलब मैं तो जल्दी चला गया था लेकिन वहाँ पे कुछ मतलब लड़ाई वगैरह भी हुई थी आई थिंक। वो हम लोगों के जाने के बाद हुई थी, हम लोग भी वहाँ से चले गए थे तब तक। हुआ था वो कुछ पता है? वो वही था कि वो बच्चों के लिए ट्रॉफीज़ नहीं थी और प्लेसिंग भी उल्टी सीधी किसी को भी ऐसे ही कुछ भी दे दे रहे थे। वो इस मेन जो था वो जजिंग के चक्कर में ही जो क्योस हुआ है वो उसी चक्कर में ही हुआ था। कोई खुश नहीं था, मतलब जो डिज़र्व करता था उसको नहीं मिल रही थी, वो किसी और को प्लेसिंग हो जा रही थी। मतलब कोई एक बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं था वहाँ पे। जब वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो एथलीट है बेचारा इतनी मेहनत करके आता है, इतना सब कुछ करके आता है, वो अपनी सेक्रीफाइस तो वहाँ पे किसी प्राइज़ के लिए तो आ नहीं रहा है। वो ऑब्वियस है इतनी, क्योंकि अब आप अगर 10,000 की भी एलईडी दे रहे हो मान लो फर्स्ट प्राइज़ को, उससे ज़्यादा तो बॉडी बिल्डर अपने ऊपर ही लगा देता है, लास्ट के वीक में इससे ज़्यादा लग जाता है। तो ऑब्वियस है बंदा अपनी रिस्पेक्ट और अपने मतलब फेम के लिए जाता है वहाँ पे, और उसके हिसाब से वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, बंदों से बदतमीज़ी से बात करी जा रही है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं थी। अच्छा, सो गाइस यही हमारे इंडिया में होता है, एथलीट्स की कोई इज्जत नहीं हो पाती। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि यार कॉम्पिटिशन्स चलते ही एथलीट्स की वजह से हैं। ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं, अगर एथलीट्स ना आए तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो उनको यार ज़रूरी है कि इज़्ज़त तो करे यार, कम से कम जो आपके पास आ रहा है, जिनके थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, उनको इज़्ज़त देनी ज़रूरी है। सो गाइस यही था यार जो अभी सिल्वर क्लासिक में जो प्रॉब्लम हुई है लोगों के साथ। और सिर्फ शान भाई नहीं है, बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, और उसकी वजह से बहुत सारे मतलब वहाँ पे यार बहुत प्रॉब्लम भी हुई है। लोगों ने तोड़ फोड़ करी है, वहाँ पे थोड़े लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। सो यही था यार जो सिल्वर क्लासिक में था, जो शान भाई की आप बीती थी उन्होंने आपके सामने लेके आए। तो शान भाई, अब ये तो चलो हमारी बात होगी जो आपकी कंपटीशन में हुआ। अब बात करते हैं आपकी लाइफ के बारे में कि आपने कब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, आपने सोचा कब कि यार बॉडी बिल्डिंग करनी है आपको, और कौन थी आपकी इंस्पिरेशन? सर एक्चुअली मतलब बॉडी बिल्डिंग करे हुए तो मुझे अभी सिर्फ दूसरा तीसरा साल हो रहा है। बाकी जो नॉर्मल जो मैं जिम जा रहा हूँ वो मैं 2012 से जा रहा था। तो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं होते थे कि हम अपने ऊपर लगा सकें, और इतनी नॉलेज भी नहीं होती थी। जो जब मैं जॉब करता था उस टाइम पे कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 9,000 ऐसी सैलरी थी। क्या जॉब करते हो अभी आप?
अभी इस टाइम तो मैं कॉन्सेंट्रिक में सुपरवाइज़र हूँ, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था तो एज ए KFC में भी जॉब करी है मैंने, डंकिन डोनट्स में भी करी है, आपका डिलीवरी बॉय भी रहा हूँ मैं। मतलब बहुत छोटे लेवल से मतलब स्टार्ट करा था अपना करियर, फिर आगे अपने आप को ग्रो करा, एनहेंस करी, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करा। तो उसके बाद फिर अब जब मैं जहाँ पे कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी वो जॉब है, और उसमें टाइम भी मिल जाता है अपने आप को अपने ऊपर लगाने के लिए, पैसा भी मिल जाता है। फिर उसके बाद जब मेरी जॉब चेंज हुई तो फिर मैंने जिम चेंज करा। पहले क्या होता था कि छोटे जिम में कर रहे हैं, वहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं होता था, अपना वर्कआउट करा, घर चले गए, घर जाके प्रोटीन का हो पाता था तो प्रोटीन पी लिया, नहीं तो फिर नॉर्मल घर की डाइट ले ली। फिर जब मैंने जॉब चेंज करी तो हमारे घर के पास में ही मतलब हमारे जो कोच जो हैं वो सचिन सर हैं, तो वो उनका अपना जिम था वहाँ पे, तो उनके अंडर में गया। तो उन्होंने फिर मेरे को मतलब गाइडेंस दी प्रॉपर। तो उन्होंने मतलब ऐसे नहीं बोला कि आप कंपटीशन के लिए तैयार हो, उन्होंने मतलब मेरे को बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए मतलब एनहांस करा। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करो पहले। तो फिर 1 महीने का टाइम लगा हम लोगों को बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में। फिर मैंने देखा रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जब इतनी मेहनत कर ली है तो फिर आगे कंपटीशन भी खेल लो। फिर 2018 में मेरा पहला कंपटीशन था चिराग दिल्ली में, फिर वहाँ पे मैंने कंपटीशन खेला। फिर उसके बाद मिस्टर दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में खेला है, फिर रेनबो क्लासिक है, फिर उसके बाद मेरा ये वाला कंपटीशन है। तो अभी तो वो खैर दुबई में सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन अभी इस बार क्या हुआ कि इस बार हमारे उदित पाजी हैं, इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी हेल्प करी हमारी, बहुत मतलब इनके घर पे डाइट वाइट बनाना और ये सब करना, मतलब हर चीज़ में इन्होंने मतलब एज ए मेंटोर जो करता है बंदा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। उदित पाजी आ जाओ। सो गाइस ये है हमारे साथ उदित पाजी। तो भाई आपका पूरा नाम क्या है? उदित पंत। उदित पंत, थोड़ा तेज बोलिए। उदित पंत। अच्छा, तो आपने शान भाई की हेल्प करी है ट्रांसफॉर्म होने में, तो ऐसा क्या वर्कआउट दिया था आपने, क्या डाइट रही थी और कितना टाइम लगा इनको मतलब कंपटीशन के लिए तैयार होने में? कंपटीशन के लिए हमको जस्ट 28 डेज़ मिले थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी डिसाइड किया और 1 डे में हमने डिसाइड किया हमें खेलना है, और हम नेक्स्ट डे से ही लग गए थे प्रेप में। तो इट वाज अ वेरी लो कार्ब मील्स एंड 2 टाइम हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, और दैट्स इट, स्टार्ट कर दिया बस। अच्छा, 2 टाइम वर्कआउट कर रहे थे और लो कार्ब कर दी थी आपने मील? अच्छा, और बाकी वर्कआउट में क्या रहता था, मतलब कंपाउंड ट्रेनिंग ज़्यादा लेते थे आप या हाई रैप पे जाते थे? बेसिकली इट्स अ मिक्सअप ऑफ कंपाउंड मूवमेंट्स एंड हाई रिपीटेशंस। हम लोग टारगेट ट्रेनिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि हाँ, यू हैव टू परफॉर्म दिस रैप्स इन दिस टाइम। अच्छा, तो जब आपने 28 दिन में आपने ट्रांसफॉर्म करी, तो अभी तो बहुत अच्छा फिजिक आ रखा आपका, तो मतलब आपका बॉडी फैट कम रहा होगा 28 दिन पहले भी? कितना था बॉडी फैट? तो सर 14-15% होगा, 15-16% था। हाँ, तभी 15-16% था, और उसका प्लस पॉइंट है क्योंकि ये हमेशा ही क्लीन मील्स पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफ जाते हैं तो कुछ भी खा ले रहे हैं, ये ऑफ सीज़न में भी अच्छी क्लीन मील्स में रहते हैं। यही एडवांटेज है कि हम लोग 28 दिन में प्रेप कर पाए। अच्छा, बाकी खर्चा वर्चा क्या है आपका 28 दिन का? सर खर्चा तो ना ही पूछो तो सही है। हो जाता है सर, ये लगा लो कि अराउंड 25,000, कभी कोई उसका कुछ हिसाब नहीं है, कुछ भी हिसाब नहीं है। हिसाब लगाओगे तो फिर परेशान ही हो जाओगे। तो उदित भाई अब नेक्स्ट गोल क्या है इनका, और मतलब क्या करवाओगे इनको, कौन सा कंपटीशन खिलवाओगे? अब जैसा इन्होंने और इनके सर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि शेरू क्लासिक, तो उसमें हम लोग हेल्प करेंगे इनकी। अच्छा, शेरू क्लासिक खेलोगे? बट वी आर वेट कर रहे हैं कि कब डेट्स आएंगी, तो तभी आगे प्रेप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो 28 डेज़ में जब आपने प्रेप किया है तो मुश्किल तो हुआ होगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड हुई होगी, डाइट बहुत हार्ड रही होगी आपकी, तो ऐसा कभी आपको लगा कि यार नहीं हो रहा यार, अब बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर हो रहा है बॉडी पे? सर वैसे तो मेरा ये मतलब जैसे कि तीसरा चौथा कंपटीशन है तो इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जो बॉडी वेट देने से 2 दिन के लास्ट के 2 दिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले होते हैं। उसमें मतलब ऐसा लगता है, ये लगा लो कि इस बार तो ऐसी हालत हो गई थी, मेरा रोना आ गया था कि इतनी प्यास लग रही है और कुछ कर नहीं सकते। फिर मैंने बाजी को फ़ोन करा, मैंने बोला कि ऐसे दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऑरेंज खा सकते हो, वो भी आप एक ही खा सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं खा सकते। तो मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ऐसा हालत होती है। अच्छा, जैसे आपने इनका पीक वीक रेडी किया हुआ, तो पीक वीक में ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं?
बहुत ज़्यादा डायरेटिक्स यूज़ मत करना, ठीक है। गो फॉर नेचुरल डायरेटिक्स, नेचुरल सप्लीमेंट एक्सपेल आता है, दैट इज़ गुड। और जो केमिकल डायरेटिक्स हैं उनसे दूर रहना, जितना दूर रहोगे इट्स गुड। अच्छा, केमिकल डायरेटिक जैसे लासिक्स वगैरह हैं। मैनिपुलेशन कैसे करी थी आपने, सॉल्ट और वाटर की मैनिपुलेशन? सॉल्ट और वाटर की मैनिपुलेशन सर, मैंने आपको जैसे बताया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्किन पतला करने में, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो क्योंकि हम लोग नेचुरल डायरेटिक में ही ज़्यादा रहते हैं, तो एक्सपेल वी वर यूजिंग, तो हमको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और सॉल्ट डिप्लीशन हमने 2 डेज़ बिफोर ही किया था, 2 डेज़ बिफोर ओनली हमने सॉल्ट डिप्लीट करा था। उससे पहले ऑलरेडी हम लोग सोडियम लोड कर देते हैं बॉडी में, ताकि जब हम डिप्लीट करें उसे तो वो काम करे अंदर बॉडी में। अच्छा, एक बार मेरे को पूरा, जैसे हम एक वीक का जो हमारा पीक वीक होता है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं हम, मतलब उस चीज़ पे बता दो कि जब फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे से एंड डे पे जब कंपटीशन डे होगा, उस पूरा प्रोसेस आप एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। बेसिकली मैन फिजिक जो एथलीट होते हैं वो उनका अलग होता है, बॉडी बिल्डिंग अलग होता है, क्लासिक फिजिक अलग होता है। अभी हम बॉडी बिल्डिंग की बात, हम केवल बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊँगा आपको। पहले हम जो पहले के 4 डेज़ होते हैं, जो लास्ट के 7 डेज, 7 डे आपका इवेंट है, तो पहले के जो 4 डेज़ होते हैं उसमें हम सोडियम लोड करते हैं, ठीक है, ताकि जो हम बाद में एक्सेस ऑफ सोडियम, नो शुगर एंड लो कार्ब्स विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जितना हम प्रोटीन इंटेक कर रहे होते हैं उससे 25% बढ़ा के वो हम इंटेक करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे बाद में बॉडी का प्रोटीन का फ्यूल सोर्स चेंज हो जाए और बॉडी काम करे अच्छे से, क्योंकि कार्ब डिप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल ज़ीरो, तो उसमें जो कार्ब्स काम करते हैं उनका फ्यूल सोर्स चेंज हो गया, प्रोटीन में आ जाए, ठीक है। तो प्रोटीन पहले के 4th डे हमने वो कर लिया। 5th एंड 6th डे हम लोग सोडियम डिप्लीट कर रहे हैं, देखते हुए कि हाँ बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, क्या दिक्कत कर रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। उसी समय ज़रूरत होती है कि हाँ एक कोच अपने एथलीट के साथ रहे। बस लास्ट के 3 डेज़ जो होते हैं, दैट आर वेरी क्रूशियल टाइम, बाकी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है वैसे। अच्छा, जैसे लास्ट टाइम जैसे हम कंपटीशन में स्टेज पे चढ़ने से पहले जो हम कार्ब लोडिंग करते हैं, तो आपने किस चीज़ की कार्ब लोडिंग करी थी, आपने क्या किया? ईटिंग करते हैं हम लोग, बेसिकली ओवरनाइट ईटिंग करते हैं, और गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड लास्ट में शुगर कार्ब्स। मतलब रात से शुरू हो जाती है हमारी। यस, अगर आपका वेट पहले हो चुका है तो जब सेम डे इवेंट होता है और सेम डे वेट होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उतना फिर बैलेंस बनाना पड़ता है। कम से कम 3 से 4 मील होने चाहिए कार्ब लोडिंग के, तभी वो अच्छा फुलर लुक आता है। अच्छा, तो क्या खाया था आपने उस टाइम पे? पेस्ट्रीज, डोनट्स, पैनकेक्स, अच्छा, राइस, पैनकेक्स के ऊपर मैपल सिरप, हाँ, हनी, तो मैंने बोला ना एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड शुगर कार्ब्स। नहीं, फॉर्म तो बहुत अच्छी थी यार, मैं कंपटीशन में जब मिला था बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम था हमारा एक्चुअल में साथ। अच्छा, कसर रह गई इस बार, वो अगली बार पूरी कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और आई होप कि आप बहुत अच्छा करो अपने आगे के कॉम्पिटिशन्स में। और थैंक यू सो मच उदित भाई का साथ देने के लिए। सो गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी नए एथलीट के साथ। ये थे हमारे साथ शान भाई और उदित भाई। इनको आपको अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और कांटेक्ट मिल जाएगा शान भाई का भी और उदित भाई का भी। आप इनसे अगर कोचिंग लेना चाहते हैं, इनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरा नाम है कोच वारुण, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।